यहाँ और यहाँ ध्यान दे तुम लोग। क्या पढ़ रहे थे? क्लास 10 का बायोलॉजी। तो पार्ट 1 हो गया था, क्लास 1 हो गया था ना, एक क्लास पढ़ा दी बायोलॉजी का। ये क्या होगा? पार्ट 2। क्या होगा? पार्ट 2 क्या होगा? पार्ट 2। पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं, ये पार्ट 2 है। अब अगले यहाँ ध्यान दे तुम लोग। पार्ट 2 ये क्या होगा? ये लोग को बता देना चाहते हैं कि एक मेरा चैनल है जगदेव ब्लॉग, ठीक है ना। इस पर क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालते हैं और वहाँ पर जगदेव ब्लॉग सर्च करके यूट्यूब में और मेरा फोटो देख के सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। जगदेव ब्लॉग ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, जगदेव क्लासेज। इस पर बहुत सारा नोट्स आप लोग को मिलेगा, जगदेव क्लासेज टेलीग्राम चैनल। चलिए यहाँ ध्यान दे। पढ़ा रहे थे 100% पढ़ा दिए थे, 100% पढ़ा दिए थे ना। अब पढ़ना है पर पोषण। क्या पढ़ना है? पर पोषण बता दिए थे कि वैसा पोषण जिसमें जीव जो है, सजीव जो है अपना भोजन खुद नहीं बनाता, अपना भोजन खुद नहीं बनाता, बल्कि अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहता है, किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। उसे क्या होता है? पर पोषण बता दिए थे ना। पर पोषण कितना प्रकार? 3 प्रकार का। कितना होता है? पर पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक। ये होता है 3 प्रकार। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितना प्रकार का? एक होता है मृतजीवी पोषण। एक क्या होता है? मृतजीवी पोषण। एक क्या होता है? मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण। एक होता है परजीवी। एक क्या होता है? पसनेरे गधा। परजीवी पोषण। परजीवी पोषण। और एक होता है प्राणी संपोषण। क्या होता है? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। तो पर पोषण बता दिए थे कि दूसरा पर डिपेंड रहेगा, अपना भोजन के लिए किस पर डिपेंड रहेगा? दूसरे पर डिपेंड रहेगा। पेड़ पौधा क्या था? सभी हरा पेड़ पौधा क्या था? स्वपोषण। क्या था? क्योंकि वो अपना भोजन खुद बना लेता है। कैसे बना लेता है? तो सूर्य के प्रकाश की मदद से अपना भोजन खुद बनाता है। हम लोग सूर्य के प्रकाश में खड़ा हो जाएंगे तो अपना भोजन खुद बना लेंगे कि हम लोग का पेट भर जाएगा? नहीं। तो हम लोग क्या है? पर पोषण। क्या है? जितना भी जीव जंतु सब क्या है? पर पोषण। क्या है? तो पर पोषण 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक मृतजीवी, एक परजीवी, एक प्राणी संपोषण। क्या होता है? मृतजीवी पोषण किसको कहेंगे? तो वैसा पोषण, वैसा जिसमें जीव जो है ना सराग्रा पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण करेगा तो उसको बोलेंगे मृतजीवी पोषण। क्या बोलेंगे? मरा हुआ पदार्थ से, सराग्रा पदार्थ से जो भोजन अपना प्राप्त करेगा उसको क्या बोलेंगे? मृतजीवी। क्या बोलेंगे? जैसे तुम लोग देखा है मशरूम, देखा है? मशरूम जानते हैं किसको कहते हैं? ए बंदर कहाँ ध्यान है? मशरूम जानते हैं किसको कहते हैं? जो छतिया बोलते हैं, छतिया नहीं बोलते हैं, जो नेबारी वारी चल जाता है, सड़ जाता है, कुछ भी सड़ जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? छाती हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? मशरूम। क्या बोलते हैं? तो मशरूम कभी देखा है कि अच्छा जगह में हुआ, जो फ्रेश जगह वहाँ हुआ? वो हमेशा कहाँ होता है? जहाँ कोई मर जाता है या सड़ गल जाता है वहीं होता है ना। तो वो किस में आएगा? वो आएगा मृतजीवी में। किस में आएगा? मृतजीवी में क्यों आएगा? क्योंकि वो हमेशा वहीं उगता है। मशरूम हमेशा वहीं उगता है जहाँ कोई पदार्थ सड़ गल जाता है या जहाँ कोई पदार्थ मर जाता है, वहीं पर उगता है ना। तो अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करता है? तो सराग्रा पदार्थ से भोजन ग्रहण करता है, वहीं से करता है। तो उसको बोलेंगे मृतजीवी। क्या बोलेंगे? तो मृतजीवी में क्या बोलेंगे? तो वैसा पोषण जिसमें जीव, जिसमें वैसा पोषण जिसमें या सजीव बोल दे, जिसमें सजीव, जिसमें क्योंकि सजीव को ही भोजन चाहिए, निर्जीव को भोजन चाहिए क्या? जिसमें सजीव अपना भोजन मृत या सड़े गले पदार्थ से, सले गले सल गल जाता है वहीं से करता है, पर मृत या सले गले पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण करता हो। अपना भोजन पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण करता हो। अपना भोजन हम लोग को किस में आएंगे? ग्रहण करता हो। उसे क्या कहेंगे? उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। मृतजीवी पोषण कहते हैं। सिंपल है। जैसे क्या हो गया? मशरूम। क्या हो गया? एग्जाम्पल में जैसे क्या दे सकते हैं? जैसे क्या दे सकते हैं? मशरूम। क्या दे सकते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? छाती बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? मशरूम। क्या हो गया? उसके बाद मशरूम को वही बोलते हैं कवक। क्या बोलते हैं? कवक। क्या बोलते हैं? कवक। क्या बोलते हैं? मशरूम को क्या बोलते हैं? कवक। जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, ये सब जितना है जीवाणु क्या होता है? छोटा छोटा जो कीटाणु विषाणु जो होता है सब क्या होता है? सराग्रा पदार्थ होता है कि सफा जगह में होता है? आज छोटा छोटा जो कीटाणु विषाणु जीवाणु जो होता है छोटा, वो सराग्रा पदार्थ पर होगा कि सफा जगह में होगा? सिंपल बात है, सराग्रा पदार्थ पर होगा। तो जीवाणु विषाणु भी है क्या जगह? जीवाणु विषाणु ये सब भी क्या है? तो ये सब भी क्या है? मृतजीवी का उदाहरण है। मृतजीवी का। और कैसा पोषण करता है, कैसे भोजन ग्रहण करता है? तो मृतजीवी पोषण के अंतर्गत ही अपना भोजन ग्रहण करता है। इतना समझ आया तुम लोग को? और ये क्या करता है? जिस पदार्थ पर लग जाएगा उसको हम सराग्रा देता है। सराग्रा के किससे मिला देता है? मिट्टी मिला देता है।
ना मिला रहता है। कोई भी सामान देख सड़ेगा गलेगा, पत्ती गिर गया पत्ती सड़ेगा गलेगा, या क्या कुछ भी हो, गाय का गोबर हो या कोई भी सामान हो या कोई जीव जंतु मर गया है, उसको क्या करेगा, उस पर बहुत सारा जीवाणु कीटाणु विषाणु लग जाएगा, तो क्या है वो मृतजीवी है, क्योंकि उसको उससे वो क्या करेगा, उससे अपना भोजन ग्रहण कर रहा है वो, और उसको सड़ा गला के क्या करेगा, मिट्टी मिला लेगा, क्या करेगा, तो उसको बोलते हैं जो, तो ये सबको क्या बोलते हैं, ये क्या करता है, उसको अपघटित करता है, क्या करता है, उसको एक रूप से दूसरा रूप में बदल देता है, तो क्या करता है, अपघटन करता है, क्या करता है, तो इसको बोलते हैं, इस सभी जीव को क्या बोलते हैं, अपघटक, क्या बोलते हैं। तो यहाँ बोलेंगे परपोषी जीव को, क्या थी, मृत जीवी को, इसमें जो जीव आएगा उसको बोलेंगे मृत जीवी, क्या बोलेंगे, मृत जीवी, या इसको बोलेंगे अपघटक, क्या बोलेंगे, अपघटक, क्या बोलेंगे, अपघटक, क्या बोलेंगे, अपघटक, समझ आ गया। अब परजीवी पोषण देख, परजीवी पोषण में क्या करेगा, इसमें जो जीव रहेगा ना, इसमें जो जीव रहेगा वो दूसरे जीव से, दूसरे अपना भोजन के लिए हमेशा क्या रहेगा, दूसरा जीव पर आश्रित रहेगा, दूसरा जीव पर क्या रहेगा, आश्रित रहेगा, क्या रहेगा, तो वो किस में आएगा, वो आएगा परजीवी में, किस में आएगा, परजीवी में। जैसे जैसे तुम लोग को देखें यहाँ पर, जैसे हम लोग को माथा में जू होता है ना, जू समझता है ना तुम लोग, जू समझता है ना, तो हम लोग को माथा में क्या होता है, जू ढीला बोल देता है, हाँ जू रहता है, क्या रहता है, तो जू अपना भोजन के लिए किस पर डिपेंड है, हम लोग पर डिपेंड है, तो क्या होगा, परजीवी हो गया, क्या हो गया, परजीवी, क्या हो गया। जानवर जैसे गाय भैंस होता है तो उस समय भी क्या होता है, जिसको बोलते हैं चिमकन, क्या बोलते हैं, तू भी अपना भोजन के लिए किस पर डिपेंड है, गाय भैंस बैल पर डिपेंड है ना, तो वो भी क्या है, वो हो गया परजीवी, क्या हो गया, परजीवी, क्या हो गया, परजीवी, समझ आ रहा है तुम लोग को, तो उसको क्या बोलते हैं, परजीवी, क्या बोलते हैं, तो जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसे क्या बोलते हैं, परजीवी, क्या बोलते हैं, जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर डिपेंड रहता है उसे क्या बोलेंगे, तो परजीवी किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे वैसा पोषण, वैसा पोषण, वैसा जिसमें जीव अपने भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करता है, जिससे जीव पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे परजीवी पोषण कहा जाता है। और उस जीव को क्या कहेंगे, उस जीव को परजीवी कहेंगे, उस जीव को क्या कहेंगे, उस जीव को क्या कहेंगे, उस जीव को बोलेंगे परजीवी, जीव, उस जीव को क्या बोलेंगे, परजीवी, क्या बोलेंगे, परजीवी, समझ आया। जैसे यहाँ पर क्या कह सकते हैं, मच्छर ना होगा, मच्छर में जो जीवाणु विषाणु रहता है उसका डंक में, उसमें होता है प्लाज्मोडियम, क्या होता है, वो हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखें, जैसे हम लिख सकते हैं, हम जू, क्या लिख सकते हैं, जू ना होगा, जू रहता है हम लोग कथी में, जू होगा ना, होगा जू। उसके बाद जैसे हम लिख सकते हैं क्या, जैसे लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दे, जैसे एगो पौधा होता है, अमरबेल का पौधा तुम लोग देखा है, अमरबेल का बेल का पौधा का मुँह इस तरह खुला रहता है, ठीक है ना, इस तरह मुँह खुला रहता है फूल का, ठीक है ना, और उसमें जैसे ये कोई जीव जंतु इसमें प्रवेश करेगा ना, तो क्या करेगा, अपना मुँह बंद कर लेगा, क्या कर लेगा, अपना मुँह बंद कर लेगा, उसको क्या करेगा, धीरे धीरे खा जाएगा, क्या करेगा, तो अपना भोजन के लिए किस पर डिपेंड है, दूसरे जीव पर डिपेंड था ना, तो वो भी हो गया। अमरबेल भी किस में आएगा, इसी में आएगा, किस में आएगा, अमरबेल का तुम लोग देखना, ठीक है ना, उसका मुँह खुला रहता है, ऐसे हाथ फाड़ ले रहेगा ऐसे, ठीक है ना, उसमें जहाँ कोई जीव आएगा बैठेगा आराम से, तो क्या करेगा, अपना मुँह ऐसे बंद कर लेगा, ठीक है ना, बंद कर लेगा तो वह अंदर मर जाता है, उसी को क्या करता है, वो खा जाता है, क्या करता है। तो अमरबेल का पौधा, अमरबेल का पौधा पूछेगा किसका उदाहरण है, क्या बोल देना है, परजीवी का उदाहरण है, क्या है, परजीवी का उदाहरण है। फिर जितना भी देखें यहाँ पर, फिर होता है गोल कृमि, क्या होता है, गोल कृमि, क्या होता है, कृमि के सब देख रहे हैं ना, जैसा हाथ में कोई छत्ता बन जाता है, गोल गोल बन जाता है, बनता है, तो सब किससे बनता है गोल कृमि नामक जीवाणु से। तो क्या कर रहा है, हम लोग से शरीर से भोजन ग्रहण कर रहा है, और जब तक उन्हें मरता था तो ठीक ना होता है, ठीक की, तो वो लोग भोजन कहाँ से ग्रहण कर रहा है, हम लोग का शरीर से भोजन ग्रहण कर रहा है, इसलिए वो क्या है, परजीवी, क्या है, परजीवी। गोल कृमि हो गया, हुक वर्म, ये सब क्या है, ये सब बहुत छोटा जीवाणु विषाणु है, ठीक है ना, हुक वर्म हो गया, टेप वर्म हो गया, ये सब क्या करता है, सब बीमारी फैलाता है, क्या करता है। तो जब कोई भी जीवाणु विषाणु बीमारी फैलाता है तो क्या करता है, जिसका शरीर में बीमारी फैला दिया उसी से भोजन उड़ लेता है, उसी शरीर को खाते रहता है ना। तो ये सब क्या हो गया, सब आ गया। प्लाज्मोडियम, क्या आ जाएगा, प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया, क्या होता है, तो मलेरिया होता है, तो जिसका शरीर में मलेरिया हो गया उसी शरीर को खा रहा है, तो हम लोग पर डिपेंड है, क्या कि जिसका शरीर में वो उसी को खा रहा है, तो प्लाज्मोडियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
प्लाज्मोडियम, फिर हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका। ये सब पेचिस होता है। क्या होता है, किसी को हो गया पेचिस तो उसके शरीर में ही रखे क्या कर रहा है, उससे भोजन ग्रहण कर रहा है, तभी दूसरा पर डिपेंड है ना। तीब आएगा परजीवी में, किसमें आएगा, प्राणी संपोषण। अब ध्यान दे, ये इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, देख लिया ना। अब प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण किसको बोलेंगे, तो देखें यहाँ ध्यान दे। प्राणी मतलब क्या, हम लोग, असम मतलब समान, सम मतलब तो वैसा पोषण, वैसा जिसमें कोई जीव जंतु जो प्राणी के जैसा, जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं ना, उसी के जैसा हम लोग कैसा अगर कोई भोजन ग्रहण करेगा और हम लोग कैसा भोजन उत्सर्जन करेगा तो उसको बोलेंगे प्राणी संपोषण। क्या बोलेंगे, प्राणी, समझ आ रहा है ना। प्राणी मतलब हम लोग के और सम मतलब समान, यानी हम लोग की तरह जो भोजन ग्रहण करता है, हम लोग की तरह जो भोजन को उत्सर्जन करता है उसको क्या बोलेंगे, प्राणी संपोषण। क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे वैसा पोषण, वैसा पोषण, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन प्राणी के समान, अपना भोजन मानव के समान ले लेते हैं, मानव के समान ग्रहण करता हो, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण। ए बंदर कौन बकवास कर रहा है, प्राणी संपोषण कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। तो समझ आया तुम लोग को। जैसे देख मनुष्य, तो मनुष्य तो इसी में आ जाएगा, जितना भी जानवर है, गाय बकरी हाथी बैल, जितना भी जानवर है, बाघ शेर भालू गीदड़, सब किस में आ जाएगा, इसमें आएगा ना, आएगा इसी में, क्योंकि हम लोग मुँह से खाते हैं। तो लोग जितना भी गाय भैंस बकरी गधा जानवर बैल हाथी बाघ शेर रोमली सब इसी में आ जाएगा, आएगा। मेढक सांप सब किस में आएगा, पक्षी सब किस में आएगा। तो मनुष्य हो गया इसमें पक्षी भी इसी में आएगा, सभी जानवर इसी में आएगा ना, आएगा सब। उसके बाद जितना भी सांप ऊप है यानी जो रेंगने वाला जीव है सब इसी में आएगा। मेढक कुड़ा सब किस में आएगा, इसी में आएगा। लेकिन इसमें ध्यान, क्या पक्षी ने लिखा है। और इसमें और कौन आएगा, तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, वो अमीबा भी आता है। कौन आता है, अमीबा। कौन आता है, अमीबा। क्या करता है, अमीबा भी आता है, ठीक है ना। अमीबा का आकार फिक्स नहीं होता, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अमीबा भी किस में आता है, इसी में आता है। किस में आता है, प्राणी संपोषण में। किस में आता है, ये भी अपना भोजन को क्या करेगा, जैसे देखेगा उसको जाके पकड़ लेगा, ऐसे पकड़ के पचा लेगा, उसके बाद कहीं भी शरीर के किसी भाग से क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। वो आगे पढ़ाएंगे। इतना समझ आ गया तुम लोग को, इतना पहले तुम लोग लिख, ठीक है। उसके बाद फिर आगे पढ़ाते हैं। तो यहाँ ध्यान दे, आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट, प्रकाश संश्लेषण में होता क्या क्या है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो बताया था तुम लोग को, यहाँ ध्यान दे। प्रकाश संश्लेषण में कहाँ होता है, पत्ती में होता है। कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो पहले लिखता है कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, इसे बताइए। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहे हैं। पत्ती में कहाँ होता है, पत्ती में भी कहाँ, पत्ती में भी कहाँ होता है, पत्ती में भी कहाँ होता है। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल ना होता है, नहीं बताए थे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्णहरित। क्या बोलते हैं, पर्णहरित। क्या बोलते हैं, पर्णहरित। और क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित वर्णक। क्या बोलते हैं, या हरित लवक। क्या बोलते हैं, हरित लवक। समझ आ गया। तो पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो बोलना है पत्ती में। कहाँ पर होता है, पत्ती के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। पत्ती के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। पत्ती के अंदर क्या होता है, अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है। तो पूछेगा प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, बता। प्रकाश संश्लेषण करने वाला अंग कौन है, प्रकाश संश्लेषण करने वाला अंग कौन है, पत्ती है गधा, पत्ती में होता है अंग, ये अंग हो गया। प्रकाश संश्लेषण करने वाला अंग कौन है, तो हो गया प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषी अंग कौन हो गया,
पत्ती। कौन हो गया? कौन हो गया? पत्ती। और होता किससे है? क्लोरोफिल से। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रकाश संश्लेषी अंगक। क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषी अंगक। जैसे प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या बोलेंगे? अंगक। या क्या बोलेंगे? इकाई। क्या बोलेंगे? इकाई। इस जीवन का छोटा इकाई क्या है? शरीर का सबसे छोटा इकाई क्या है? कोशिका है ना। उसी प्रकार सबसे छोटा इसमें क्या है? क्लोरोफिल हो गया। और क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है? पत्ती का रंग हरा होता है। पत्ती का रंग क्या होता है? हरा होता है। समझ गया? पूछेगा प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? पत्ती। क्या है? प्रकाश संश्लेषी अंगक कहाँ है? प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन है? क्लोरोफिल। पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। इतना समझ आ गया तुम लोग को? अब जब पेड़ पौधा भोजन बनाता है यानी प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश तो क्या लेता है? CO2 लेता है, ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन नहीं देता है? ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन वो कहाँ से निकलता है? बताते हैं। पेड़ पौधा क्या करता है? वातावरण से CO2 गैस वातावरण से और जल के द्वारा पानी लेता है। जल के द्वारा पानी लेता है और प्रकाश के मदद से, सूर्य प्रकाश के मदद से। और क्लोरोफिल की क्या करता है? सूर्य प्रकाश को पकड़ लेता है। क्लोरोफिल से सूर्य प्रकाश क्या करता है? पकड़ लेता है और क्या बना लेता है? बनाता है ग्लूकोज। क्या बनाता है? C6H12O6। और क्या बनाता है? ऑक्सीजन। क्या बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है ना। और कुछ जल भी निकलता है वाष्प के रूप में। जल भी निकलता है वाष्प के रूप में। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन निकला है, ऑक्सीजन कहाँ से निकला? इससे निकला कि इससे निकला? दोनों में ऑक्सीजन है। यहाँ ध्यान दे, ऑक्सीजन इसमें भी है और ऑक्सीजन इसमें भी है। तो ये ऑक्सीजन जो निकला, जो हम लोग को ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से निकला? यहाँ से निकला टूट के कि यहाँ से निकला टूट के? याद रखना। तो कौन टूटता है? जल टूटता है। कौन टूटता है? जल। कौन टूटता है? जल। कौन टूटता है? तो पूछेगा बताओ कि जब पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है तो ऑक्सीजन जो निकलता है वो किसके टूटने से निकलता है? तो जल की CO2। तो जल को क्या बोलना है? जल को क्या टूटने से निकलता है? जल टूटने से। क्या टूटने निकलता है? तो यहाँ पर हम लोग को उत्पाद क्या प्राप्त हुआ? ये हो गया उत्पाद। ये क्या हो गया? हम लोग के लिए उत्पाद क्या प्राप्त हुआ? ऑक्सीजन। क्या प्राप्त हुआ? हम लोग के लिए उत्पाद यही ना है। हम लोग के काम का चीज़ यही ना। तो ये हो गया ऑक्सीजन। क्या हो गया? उत्पाद। क्या हो गया? और ये ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन निकलता है वो कहाँ से निकला? कार्बन डाइऑक्साइड टूटने से कि जल के टूटने से? ऑक्सीजन जो निकला है कहाँ से निकला? कार्बन डाइऑक्साइड टूटने की जल के टूटने से। तो ऑक्सीजन जो प्राप्त हुआ, ऑक्सीजन प्राप्त होता है किसको टूटने से? प्राप्त होता है जल के टूटने से। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मार देना, जल के। किसको? जल को टूटने से। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड टूटता है कि जल टूटता है? जल। कौन टूटता है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड की जल। तो जल टूटता है। जल टूटने से क्या मिलता है हमको? ऑक्सीजन। क्या मिलता है? तो उत्पाद क्या हो गया? ऑक्सीजन उत्पाद हुआ। तो उत्पाद क्या हो गया? ऑक्सीजन। उत्पाद क्या हुआ? ऑक्सीजन। समझ आ गया इतना? अब टूट जाएगा उसके बाद इससे रिएक्शन करेगा, बना लेता है ग्लूकोज। क्या बना लेता है? ग्लूकोज। इसी को बोलते हैं स्टार्च। क्या बोलते हैं? स्टार्च। या इसी को बोलते हैं मंड। क्या बोलते हैं? ऐसे एक आदमी को 5-6 नाम रहता है। तुम लोग का भी दो तीन नाम होगा। किस भगवान के भी होते नाम था? कृष्ण, कन्हैया, माखन चोर, वृंदावन लाल था ना। उस प्रकार इसका भी नाम है। इसका ग्लूकोज बोल दे या स्टार्च बोल दे या मंड बोल दे या कार्बोहाइड्रेट बोल दे, बहुत सारा नाम है। समझ आ रहा है? ग्लूकोज, स्टार्च, मंड या कार्बोहाइड्रेट। समझ आ रहा है ना? इतना नाम है। क्या है? समझ आ रहा है? अब यहाँ ध्यान दे, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य बहुत जरूरी है। सूर्य का प्रकाश क्या है? बहुत जरूरी है। पर सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा प्रकाश संश्लेषण होगा ना। लेकिन सूर्य के प्रकाश को हमेशा चाहिए क्या? सूर्य के प्रकाश जो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमेशा चाहिए ना। उसको देखें यहाँ पर, जैसे देखें यहाँ पर कुछ देरी के लिए उसको सूर्य के प्रकाश मिल गया। कुछ देरी के लिए क्या हुआ? सूर्य के प्रकाश मिल गया। सूर्य के प्रकाश क्या हुआ? पेड़ पौधा के मान लो मिल गया। ठीक है ना? ठीक है। इसको क्या हो? कुछ देरी के लिए सूर्य प्रकाश मिल गया। सूर्य प्रकाश। तो इसको जरूरी नहीं है कि हमेशा से सूर्य प्रकाश मिलते रहे। कुछ देरी सूर्य प्रकाश मिलेगा तो क्या करेगा? क्लोरोफिल। क्या करेगा? क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य प्रकाश को पकड़ लेता है। सूर्य प्रकाश को कौन पकड़ता है? कौन पकड़ता है? जैसे सूर्य प्रकाश आएगा ना इस पर, तो क्या करेगा? क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश को पकड़ लेगा। क्या करेगा? जितना उसको प्रकाश चाहिए भोजन बनाने के लिए उतना पकड़ लेगा वो। समझ रहा है ना? कौन पकड़ेगा? क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश जैसे इस पर पड़ेगा तो सूर्य का प्रकाश जैसे इस पर पड़ेगा तो जितना इसको भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए
उसको कौन पकड़ लेगा? क्लोरोफिल। उसको बुला लेगा, पकड़ के अपने पास रख लेगा, पकड़ के अपने पास। अब उसको हम क्या करेंगे, अंधेरा में भी लेकर चल जाएंगे ना, तभी भोजन बन जाएगा। भोजन क्यों बन जाएगा? क्योंकि क्लोरोफिल जो था उस सूर्य के प्रकाश को पकड़ के रख लिया, पकड़ के अपने में जमा कर लिया। अपना क्या किया? जमा कर लिया। तो बता, कोई पौधा है, उसको हम सूर्य के प्रकाश में रख दिए, सूर्य के प्रकाश में रख दिए कुछ देरी के लिए रख दिए। अब उसको अंधेरा में लेकर चल जाएंगे तो भोजन बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि क्लोरोफिल क्या किया? सूर्य के प्रकाश को सोख लिया, सूर्य के प्रकाश को सोख लिया और अपने में जमा कर लिया अपने में, तो बन जाएगा ना। यानी भोजन बनाने, अरे बंदर कहाँ देख रहा है? यानी भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए हमेशा सूर्य के प्रकाश चाहिए नहीं, कुछ देरी के लिए सूर्य के प्रकाश चाहिए, उसके बाद अंधेरा में भी रख देंगे तो भोजन बन जाएगा। सूर्य के प्रकाश चाहिए सिर्फ जल को तोड़ने के लिए, ध्यान दे। सूर्य के प्रकाश चाहिए सिर्फ जल को, सूर्य के प्रकाश चाहिए सिर्फ जल को। जैसा ही जल टूट गया उसको अब अंधेरा में भी रख देंगे तो भोजन बना लेगा। भोजन इतना समझ आया तुम लोग को? तो सूर्य के प्रकाश को कौन पकड़ता है? क्लोरोफिल। कौन पकड़ता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? जल को तोड़ देता है। जल को क्या करता है? तोड़ देता है। और जल जैसे टूट गया, अब उसको अंधेरा में भी रख दे, कोई दिक्कत ना हो, भोजन बना लेगा। तो कितना चरण में भोजन बन रहा है? 2 चरण में। कितना चरण में भोजन बन रहा है? 2 चरण में नहीं बन रहा है। एक हो गया क्या? एक हो गया प्रकाशिक। क्या हो गया? प्रकाशिक। क्या हो गया? यानी जो प्रकाश में घटना होता है सो प्रकाशिक बोलेंगे, जो प्रकाश में घटना होता है सो क्या बोलेंगे? प्रकाशिक। क्या बोलेंगे? और एक होता है अप्रकाशिक। क्या होता है? यानी जो प्रकाश नहीं भी रहेगा तब भी काम हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? वो प्रकाशिक। प्रकाश नहीं भी रहेगा लेकिन काम हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? वो प्रकाशिक। क्या बोलेंगे? तो प्रकाशिक में क्या होता है? प्रकाशिक में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश जरूरी है। सूर्य का प्रकाश क्या है? जरूरी है। क्या है? जरूरी है। और प्रकाशिक में क्या होगा? प्रकाशिक में क्या होता है? जल टूटता है, जल का अपघटन होता है। क्या होता है? क्योंकि जब तक सूर्य के प्रकाश नहीं मिलेगा जल नहीं टूटेगा। जब तक सूर्य के प्रकाश नहीं मिलेगा जल नहीं टूटेगा। और सूर्य के प्रकाश पकड़ेगा कौन? क्लोरोफिल। कौन बुलाएगा? कहेगा यहाँ या कौन बुलाएगा? क्लोरोफिल। कौन बुलाएगा? क्लोरोफिल। जल को तोड़ देगा। जैसे जल टूटा तो सूर्य के प्रकाश का उसको कोई जरूरी ना है, सूर्य के प्रकाश को मिले या नहीं मिले उसको कोई जरूरी ना है। अब वो भोजन बना लेगा, तो उसी बात। तो यहाँ पर तो ये हो गया वो प्रकाशिक। क्या हो गया? यानी उसको सूर्य के प्रकाश मिले या ना मिले, जल टूट गया ना, अब वो भोजन क्या करेगा? बना लेगा। तो जब प्रकाश जरूरी ना हो, जब प्रकाश जरूरी नहीं हो तो और क्या होता है? जब प्रकाश जरूरी नहीं हो तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अप्रकाशिक। क्या बोलेंगे? तो जल टूटने के लिए प्रकाश चाहिए, और जब प्रकाश जरूरी ना हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे अप्रकाशिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अप्रकाशिक घटना। अप्रकाशिक। तो अप्रकाशिक घटना में क्या होता है? अप्रकाशिक घटना में क्या होता है? अप्रकाशिक घटना में जो जल टूट गया ना, वो क्या कहता है? इससे CO2 से रिएक्शन करता है, ग्लूकोज भोजन बना लेता है। भोजन इतना समझ तुम लोग आया? तो प्रकाश संश्लेषण कितना चरण में होता है? 2 चरण में। कितना? प्रकाश संश्लेषण कितना चरण में होता है? 2 चरण में। पहला चरण में क्या चाहिए? पहला चरण में जो है प्रकाश चाहिए। प्रकाश को चाहिए जल को तोड़ने के लिए। जल टूट गया, कोई मतलब अब ना है। अब उसको प्रकाश मिले या ना मिले वो भोजन बनाएगा। तो जल तोड़ने के लिए जो चरण चाहिए उसको बोलते हैं प्रकाशिक चरण। उसके बाद उसको प्रकाश मिले या ना मिले उसको मतलब ना है, तो हो गया प्रकाशिक चरण। क्या हो गया? अब बता, पेड़ पौधा देखिए यहाँ पर, पेड़ पौधा ऑक्सीजन कब बनाता है? पेड़ पौधा ऑक्सीजन कब बनाता है? जब वो भोजन बनाता है। क्योंकि भोजन नहीं बनाता तब ना ऑक्सीजन निकला, ये भोजन बनाया तब ना ऑक्सीजन निकला। तो जब पेड़ पौधा ऑक्सीजन हमेशा नहीं देता है, यहाँ ध्यान दे, पेड़ पौधा जो है हमेशा ऑक्सीजन नहीं देता है। ऑक्सीजन कब देता है? जब वो भोजन बनाता है। जब वो भोजन बनाता है तो CO2 को लेता है, ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन तो बता, पेड़ पौधा रात में हम लोग को ऑक्सीजन देगा? रात में उसको सूर्य का प्रकाश मिलेगा ना? वो दिने के भोजन बनाता जितना चाहिए, रात को भी वही खाता है। रात को वही, क्योंकि रात में भोजन बना पाएगा सूर्य प्रकाश? सूर्य का प्रकाश बोल दिए। पेड़ पौधा रात में भोजन बना पाएगा? नहीं। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि रात में उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश। और जब सूर्य का प्रकाश रात में नहीं मिल रहा है तो रात को क्या लेगा? CO2 लेगा कि ऑक्सीजन लेगा? ऑक्सीजन लेगा। क्योंकि CO2 कब लेता है? भोजन बनाने के लिए। रात में भोजन बना रहा है। अरे पेड़ पौधा जो है CO2 कब लेता है? तो जब उसको भोजन बनाना हो। तो भोजन कब बनाता है? दिन में। कब बनाता है? तो पूछेगा पेड़ पौधा दिन में क्या लेता है? तो CO2 लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑक्सीजन। लेकिन पेड़ पौधा क्या रात में भोजन बना सकता है? नहीं। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि रात में उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है। सूर्य का प्रकाश, जब उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है तो क्या वो CO2 लेगा?
नहीं, रात में पेड़ पौधा क्या लेता है? ऑक्सीजन। क्या लेता है? और CO2 छोड़ता है। CO2 समझ आया तुम लोग को? समझ आया? तो दिन में पेड़ पौधा क्या लेता है? CO2 ऑक्सीजन, लेकिन रात में क्या लेता है? और CO2 छोड़ता है। समझ आ गया तुम लोग को? समझ आ गया तुम लोग को? लेकिन याद रखना, कुछ पौधा जैसे पीपल हो गया, नीम हो गया, तुलसी हो गया, बरगद हो गया, ये सब हमेशा CO2 लेता है। हमेशा, चाहे रात हो चाहे दिन हो, रात हो चाहे, हमेशा CO2 लेता है और हमेशा ऑक्सीजन छोड़ता है। यानी हमेशा, इसलिए ये लोग को क्या होता है? पूजा। क्या होता है? क्योंकि हमेशा CO2 ले रहा है। खराब जो CO2 क्या है? खराब पदार्थ है ना, खराब गैस है ना, तो हमेशा CO2 ले रहा है, चाहे रात हो या चाहे दिन हो, 24 घंटा क्या करता है? CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो हम लोग को ऑक्सीजन दे रहा है, तो बहुत फायदा कर रहा है ना, ये वातावरण को शुद्ध कर रहा है ना, इसलिए लोग को क्या होता है? पूजा। क्या होता है? समझ तुम लोग का आया? देखिए बरगद मुहाना है, जड़ जिसमें लटका रहता है। समझ तुम लोग का आया? तो पेड़ पौधा दिन में क्या लेता है? पेड़ पौधा जब भोजन बनाता है तो क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेता है? रात में क्या लेता है? रात में क्या लेता है? पेड़ पौधा रात में भोजन बना सकता है? नहीं। तो पेड़ पौधा रात में क्या लेगा? ऑक्सीजन। क्या छोड़ेगा? CO2। क्या छोड़ेगा? CO2। लेकिन पीपल, बरगद, नीम, तुलसी, ये सब जितना पूजा वाला पेड़ है उसको हमेशा क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और हमेशा क्या देता है? ऑक्सीजन। इसलिए देखो उसमें फल उल नहीं होता है, इसलिए जो है अथी के नियम से हम लोग को वेद के नियम से क्या बना लिया उसको, मतलब अब बना लो फल उल नहीं देता है। फल उल नहीं देता है तो कोई उसको लगाता नहीं लगाता, उसको लगाता तो उसको जोड़ दिया किससे? धर्म से जोड़ दिया कि धर्म से जोड़ देंगे तो उसको काटेगा नहीं। फल तो देता ना है, लेकिन वातावरण के लिए बहुत जरूरी ना वो, इसको जोड़ दिया धर्म से, क्या कि उसको कोई काटेगा नहीं, इज्जत करेगा। और वातावरण की जरूरी है, क्या कि मनुष्य को जिससे लाभ होता है उसी को खाली रहने देता है ना। अगर जिससे लाभ नहीं है तो उसको रहने देता है। तो नीम में फल होता है ज़्यादा, क्या पीपल में कोई फल होता है, बरगद में कोई फल होता है, तुलसी में कोई फल होता है, इसमें फल ना होता है तो आदमी क्या करता है? उसको काट देता। तो उसको जोड़ दिया धर्म से। किससे जोड़ दिया? धर्म से कि इसको पूजा कर तो कोई काटेगा, इसलिए जोड़ दिया। लेकिन उनको क्या देता है? हमेशा CO2 लेता है, ऑक्सीजन देता है। तो ये छाप पहले, अब बताते हैं आगे। यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर ही ऑक्सीजन प्राप्त होता है जल को टूटने से, तो यहाँ पे से नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजन प्राप्त होता है जल के टूटने से। और यहाँ ध्यान दे, H2O का अपघटन। अपघटन मतलब क्या हुआ? जल का टूटना, जल का। तब सूर्य के प्रकाश जरूरी है किसके लिए? था ऑक्सीजन का जल का अपघटन के लिए। जल का अपघटन के लिए किसके जरूरी है? सूर्य का प्रकाश जरूरी है, ये बताया था ना। चलो बताते हैं आगे। अब पढ़ना है क्या कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी है, जानवे करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कितना चीज़ जरूरी है? 4। पेड़ पौधा बोलता है कि हमको 4 चीज़ मिलेगा तभी हम भोजन बनाएंगे, ऐसे भोजन क्या क्या खाता मिलेगा? एक बोलता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक बोलता है जल H2O, एक बोलता है प्रकाश, 3 हो गया, एक क्लोरोफिल। बोला था 4 चीज़ रहेगा तो हम भोजन बनाएंगे, अगर उसमें एक भी ना है तो हम भोजन नहीं बनाएंगे। कौन बोलता है? पेड़ पौधा। कौन बोलता है? तो हम देखते हैं कि पेड़ पौधा बनाने के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो सिद्ध करना है कि पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल आवश्यक। हम तो जानते हैं जरूरी है, लेकिन सिद्ध करके दिखाने की पेड़ पौधा के लिए भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। क्या है? आवश्यक। तो पहले क्या सिद्ध करना है? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करें। सिद्ध न समझना कि मैथ है, ये बायोलॉजी है, मैथ में भी होता है सिद्ध करना रहता है ना। सिद्ध करें कि पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल आवश्यक है। क्लोरोफिल हमको ये सिद्ध करना है कि क्लोरोफिल आवश्यक है कि नहीं। क्लोरोफिल आवश्यक है, ये क्या करना है? सिद्ध करना। क्या करना है? ये सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमको जो जरूरी पड़ेगा, ठीक है ना, आवश्यक वस्तु, पहले उसको लिख देते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए जो हमको आवश्यक वस्तु जरूरी पड़ेगा उसको क्या करते हैं? लिखते हैं। क्या करते हैं? तो आवश्यक वस्तु पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सिद्ध करने के लिए क्या क्या हमको जरूरी पड़ेगा, क्या क्या जरूरी पड़ेगा, ठीक है ना। आवश्यक वस्तु, तो क्या क्या जरूरी पड़ता है? तो वो पत्ता लेना है। क्या लेना है? कैसा पत्ता लेना है? ऐसा पत्ता लेना है कि ऐसा पत्ता लेना है, ठीक है ना, जिसमें का हो कुछ भाग जो है, कुछ भाग क्या हो? हरा। क्या हो? कुछ भाग क्या हो? हरा हो। क्या हो? कुछ भाग हरा हो और कुछ भाग क्या हो? पीला हो या सफ़ेद हो। पीला हो या सफ़ेद हो। तुमने पत्ता देखा होगा, सब पत्ता तुमने देखा होगा, बहुत लंबा पत्ता होता है, देखा होगा ना, लंबा पत्ता होता है, उसका बीच में कहीं कहीं पीला होता है, कहीं हरा होता है, कहीं पीला होता है, कहीं हरा होता है, सब पत्ता देखा है। अगर वैसा पत्ता देखा तो पत्ता तोड़ लेना, ना पत्ता को
टोर लेना, टोर लेंगे ना, तो उस पत्ता को बोलते हैं क्रोटन या कोलियस का पत्ता। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रोटन या कोलियस। क्या बोलते हैं? कोलियस। तो क्रोटन या कोलियस का पत्ता कैसा रहता है? तो क्रोटन या कोलियस का पत्ता पूरा हरा नहीं रहता, पूरा यहाँ ध्यान दे, पूरा हरा नहीं रहता, पूरा हरा वो कहीं क्या रहता है, कहीं वो हरा रहेगा, कहीं पीला रहेगा, कहीं हरा रहेगा, कहीं पीला रहेगा। तो सिंपल बात है, जहाँ हरा है, जहाँ हरा है वहाँ क्या है? क्लोरोफिल है। अरे क्लोरोफिल के कारण हरा नहीं होता है, तो जहाँ हरा वहाँ क्लोरोफिल है, और जहाँ हरा नहीं है वहाँ क्लोरोफिल है, वहाँ क्लोरोफिल है, तो वहाँ पर क्या है? वहाँ क्लोरोफिल नहीं है, वहाँ क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है ना। सिंपल बात है, जहाँ हरा है वहाँ भोजन बना होगा, और जहाँ हरा ना है वहाँ क्लोरोफिल है ना, तो भोजन कौन बनाएगा? कौन बनाएगा भोजन? तो जहाँ सफ़ेद है या पीला है वहाँ भोजन बनेगा? वहाँ भोजन बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या लेना है? तो एक पहला आवश्यक वस्तु है, क्या है? क्रोटन या कोलियस का पत्ती। लिख दिए, क्रोटन या कोलियस का पत्ता, क्रोटन या कोलियस का पत्ता, क्रोटन या कोलियस का पत्ता। फिर क्या लेना है? एक नंबर तो ये लेना है। दूसरा नंबर फिर क्या लेना है? दूसरा नंबर हमको लेना क्या है? एक तो बीकर लेना है। क्या लेना है? बीकर, समझ रहा है ना? इस तरह बर्तन लेना है। क्या लेना है? बर्तन। उसको बोल दिए बीकर। क्या बोल दिए? बीकर। क्या लेना है? बीकर। क्यों लेंगे? क्योंकि इसे पानी दे के क्या करें? गर्म करें। क्या करें? इसे पानी दे के उबाल देना है। क्या करना है? किसको उबालना है? पत्ता को। किसको उबालना है? पत्ता को। क्यों उबालेंगे ये बताएंगे। क्या लेना है? बीकर। क्या लेना है? एक बीकर लेना है। क्या लेना है? बीकर। क्या लेना है? बीकर यानी बर्तन लेना है। क्या लेना है? तीसरा नंबर क्या लेना है? तीसरा नंबर लेना है अल्कोहल। क्या लेना है? अल्कोहल। क्यों लेंगे तो अभी आगे बताएंगे। क्या लेना है? अल्कोहल। क्या लेना है? चौथा नंबर क्या लेना है? चौथा नंबर लेना है, तुम कोई उठाए पढ़ के ना होश में आएगा, यहाँ ध्यान दे। अगला क्या लेना है? अल्कोहल ले लिए ना। अगला लेना है क्या? आयोडीन का घोल। क्या लेना है? आयोडीन का घोल। आयोडीन का घोल, ठीक है ना। इतना चीज लेना है सिद्ध करने के लिए। कितना चीज लेना है? 4 चीज लेना है। पहले क्या लिए थे? क्रोटन या कोलियस का पत्ता। क्रोटन या कोलियस का, क्रोटन या कोलियस का पत्ता कैसा होता है? तो वो कहीं हरा रहेगा, कहीं पीला रहेगा, कहीं हरा रहेगा, कहीं पीला रहेगा, या सफेद रहेगा। समझ रहे हो? पत्ता ले लेना है। अब क्या करना है? यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे। अल्कोहल का काम क्या करता है? अल्कोहल क्या करेगा? ये पत्ता है ना, ये पत्ता को क्या करेगा? अल्कोहल में जब उबालेंगे पत्ता को, तो पत्ता क्या करे? अल्कोहल क्या करेगा? इसका सब रंग को उड़ा देगा। सब रंग को क्या करेगा? यानी इसका हरा, इस जहाँ जहाँ हरा है सब रंग को क्या करेगा? उड़ा देगा। क्या करेगा? उड़ा देगा। और आयोडीन का काम क्या है? आयोडीन का काम है कि जहाँ पर ये स्टार्च रहेगा, जहाँ भोजन बना वहीं ना स्टार्च बना। हम बताते हैं ना कि C6H12O6 को, इसी को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, इसी को बोलते हैं ग्लूकोज, इसी को बोलते हैं स्टार्च, या इसी को बोलते हैं मंड। क्या बोलते हैं? मंड। तो जहाँ पर कहाँ भोजन बना होगा? यहाँ भोजन बना होगा। और कहाँ बना होगा? यहाँ बना होगा, यहाँ बना होगा, यहाँ बना होगा। जहाँ हरा वहीं बना होगा ना। तो ये अल्कोहल क्या करेगा? सॉरी, ये आयोडीन क्या करेगा? जहाँ पर अति भोजन बना है ना, उस पर अगर आयोडीन का घोल डालेंगे तो वहाँ हो जाएगा नीला। क्या हो जाएगा? नीला। क्या हो जाएगा? तो आयोडीन का काम क्या है? स्टार्च को नीला करना। स्टार्च को, स्टार्च कहाँ बना होगा? जहाँ हरा है। कहाँ बना होगा? जहाँ हरा है। क्या है? हरा है। क्या है? तो आयोडीन का काम क्या हो गया? स्टार्च को नीला करना। बताओ यहाँ पर नीला होगा? यहाँ आयोडीन का घोल डालेंगे नीला होगा? यहाँ होगा? यहाँ होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्टार्च नहीं है। स्टार्च क्यों? स्टार्च नहीं, क्योंकि वहाँ हरा ना है। हरा रहेगा तो ना भोजन बनेगा। इतना समझ तुम लोग को आया? तो अब क्या करना है? देखा, अब लिखना है प्रयोग। क्या लिखना है? अब करना है प्रयोग। क्या करना है? प्रयोग विधि, यानी कैसे कैसे हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो लेना है, पहले क्या लिखना है? क्रोटन या कोलियस का पत्ता लेते हैं। क्रोटन या कोलियस का पत्ता, क्रोटन या कोलियस का पत्ता लेते हैं। क्रोटन या कोलियस का पत्ता लेते हैं। ले लिए? पत्ता लेते हैं। जो जो करेंगे सब लिख देना है। पत्ता लेते हैं। उसे क्या करेंगे? एक बीकर में डाल देंगे, उसमें पानी डाल देंगे। तो एक पानी से भरा बीकर में, पानी से भरा, उसे क्या करेंगे? उसे पानी से भरा बीकर में डाल के उबाल देंगे। क्या करेंगे? उसे पानी से भरा बीकर में डालकर जैसे देखिए यहाँ पे बीकर ले लिए ना, इसे पानी भरा हुआ है, इसे पत्ता को ले लेंगे। पत्ता को ले लेंगे। क्या क्या करेंगे हम? ध्यान से देख, पत्ता को लेंगे, ऐसे ले लिए पत्ता को, इसको बीकर में डाल दिए। इसको क्या करेंगे? इसको उबाल देंगे। क्या करेंगे? उबाल देंगे। यानी यहाँ उबालने के लिए क्या आग चाहिए? उबालने के लिए क्या चाहिए? आग चाहिए। तो इसको क्या उबाल दिए। क्या करेंगे? तो पहले क्या लेंगे? क्रोटन या कोलियस का पत्ता लेते हैं, उसे पानी से भरा बीकर में डालकर उबाल लेते हैं। क्या करते हैं? उबाल लेते हैं। उबाल लिए। अब उसे क्या करेंगे?
बीकर में उबाल लिए। अब इसे क्या करेंगे, अल्कोहल में डालेंगे। कहाँ डालेंगे, अल्कोहल में। कहाँ डालेंगे, पानी में उबाल लिए ना। आई पत्ता को निकाल लेना है, इस पत्ता क्या करना है, निकाल लेना है। और पत्ता को क्या किस में डाल देना, अल्कोहल में। किसमें डालना है, अल्कोहल में। अल्कोहल में क्यों डालेंगे, क्योंकि अल्कोहल का काम है पत्ता का रंग उड़ा देना। पत्ता का रंग, पानी उड़ा पाएगा पत्ता का रंग, नहीं। कौन उड़ाएगा, अल्कोहल। तो अल्कोहल का काम क्या है, पत्ता का रंग को उड़ा देना, यानी पूरा रंग उड़ा देगा। क्या करेगा, लेकिन उससे पहले अल्कोहल में उबालने से पहले क्या करेंगे, अल्कोहल में उबालने से पहले क्या करेंगे, जहाँ हरा है ना वहाँ चिन्ह दे देना है कि हाँ ये भाग हरा था। क्योंकि जब पत्ता का रंग उड़ जाएगा पता चलेगा कहाँ हरा था कहाँ पर सफ़ेद था, पता चलेगा। जब पत्ता का रंग उड़ जाएगा तो पता चलेगा कहाँ पर हरा था कहाँ पर पीला था, पता चलेगा। तो क्या करना है, अपना वो चिन्ह दे देना है। क्या देना है, चिन्ह दे देना है कि हाँ ये भाग हरा है, ये भाग क्या है, हरा है। जहाँ हरा है वहाँ चिन्ह दे देना है। और जो बचे क्या हो गया, पीला हो गया, सफ़ेद हो गया। तो क्या करना है, पत्ता में चिन्ह दे देना है कि चिन्ह वो नहीं उड़े। इन्हें कि कुछ दूसरा चिन्ह, ऐसा चिन्ह देना है कि जिससे वो चिन्ह नहीं उड़े, वो चिन्ह नहीं उड़े। ठीक है ना, चिन्ह दे दिए। तो क्रोटन या कोरियस के पत्ता लेते हैं, उसे पानी में उबाल लेते हैं, पानी में डाल के उबाल लेते हैं। ठीक है ना, लेकिन इससे पहले क्या करना है, हमको क्या करना है, चिन्ह देना है। क्या करना है, चिन्ह देना है। क्या देना है, चिन्ह क्यों देंगे, क्योंकि देखें, क्योंकि बाद में रंग उड़ जाएगा तो पता चलेगा कि हाँ ये भाग हरा था और जब बाकी बच गया क्या था, पीला। क्या था, तो क्या करना है, चिन्ह देना है। क्या देना है, चिन्ह दे देना है। और चिन्ह देने के बाद उस क्रोटन या कोरियस के पत्ता लेते हैं, उसे पानी में बीकर में डाल के उबाल लेते हैं। अब उसे क्या करेंगे, अब उस पत्ता को अल्कोहल में डालकर, अल्कोहल से भरा बीकर में, अब अल्कोहल से भरा बीकर में, किसमें, अल्कोहल से भरा बीकर, यानी वैसा बीकर लेना है, वैसा बर्तन लेना है जिसमें क्या अल्कोहल हो। क्या हो, अल्कोहल से भरा बीकर में डालकर, बीकर में तो क्या समझ रहा है, बर्तन। बीकर में मतलब क्या समझ रहा है, बर्तन। ये ना समझ लेना कि कुछ अलग अजूबा चीज़ है। बर्तन में डालकर उबाल लेते हैं, उबाल लेंगे। तो उबालने जब अल्कोहल में डालेंगे तो पत्ता का रंग क्या होगा, पूरा उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा उड़ जाएगा, पूरा क्या होगा, यानी क्लोरोफिल उड़ गया। क्लोरोफिल क्या हुआ, हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण है। तो उबाल लेते हैं तो क्या होगा, तो पत्ता का हरा रंग किसमें घुल जाएगा, अल्कोहल में घुल जाएगा। क्या होगा, तो पत्ता का हरा रंग अल्कोहल में घुल जाता है, अल्कोहल में घुल जाता है। पत्ता का हरा रंग किसमें घुल जाएगा, अल्कोहल में घुल जाएगा। किसमें घुल जाएगा, अल्कोहल में घुल जाएगा। और जब अल्कोहल में घुल गया तब क्या करना है, उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद अब अल्कोहल से पत्ती को बाहर निकालना है। पत्ती क्या करना है, तो अब क्या करना है, अब अल्कोहल से पत्ती को बाहर निकालना है। पत्ती को बाहर निकालते हैं। क्या लिखना है, बाहर, उसी में छोड़ देंगे। क्या बाहर निकालेंगे ना, तो बाहर निकालते हैं, निकाल लिए बाहर। अब क्या करेंगे, बाहर निकाल लिए तो अल्कोहल का भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, बीकर का भी काम खत्म। अब पत्ती तो था ही, पत्ती को बाहर निकाल लिए। अब क्या आएगा, अब आएगा इसका काम, किसका आएगा, आयोडीन के घोल, आयोडीन का। अब क्या करेंगे, उस पत्ती को जो है ठंडा पानी से धो देंगे। अल्कोहल से निकाल लिए ना, अब इस पत्ती को अल्कोहल से बाहर निकालते हैं और उसे ठंडा पानी से धो लेते हैं। उसे ठंडा पानी से करना है, ढोन देना है। क्यों ठंडा पानी धोएंगे, क्योंकि वो पत्ता जो है गर्म अभी है ना, ठंडा हो जाए, क्या हो जाए, तो और उसे ठंडा पानी से धो देते हैं। ठंडा पानी से क्या करेंगे, धो देंगे। क्या करेंगे, धो देंगे। अब उसमें क्या करेंगे, उसमें डालेंगे आयोडीन का घोल। आयोडीन का अभी तुम लोग को हम तुरंत बता दें कि आयोडीन के घोल डालने पर क्या होता है, जिस भाग में प्रकाश संश्लेषण हुआ होगा, अरे प्रकाश संश्लेषण होने से क्या बनता है, भोजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण होने से क्या बनता है, भोजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण होने से क्या बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ हुआ होगा, यहाँ हुआ होगा, यहाँ हुआ होगा, यहाँ हुआ होगा, यहाँ हुआ होगा। तो आयोडीन क्या करता है, जहाँ प्रकाश संश्लेषण हुआ वहाँ क्या बना, भोजन बना। भोजन में क्या बना, स्टार्च। क्या बना, तो आयोडीन क्या करता है, स्टार्च को कर देता है नीला। क्या कर देता है, आयोडीन स्टार्च को क्या करता है, नीला। आयोडीन स्टार्च को क्या करता है, नीला। तो क्या करेंगे, अब आयोडीन का घोल डालेंगे। आयोडीन का घोल, तो आयोडीन का घोल जैसे ही डालेंगे तो हम देखेंगे कि जो भाग हरा था, जो भाग क्या था, हरा था, आयोडीन का घोल डालने पर जो भाग हरा था वो क्या हो गया, नीला। वो क्या हो गया, नीला। वो क्या हो गया, नीला। और जो भाग हरा नहीं था, यानी जो भाग सफ़ेद या पीला था, वो भाग क्या हो गया, उस भाग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क, तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है, ऐसा सिद्ध हो रहा है कि यहाँ पे जरूर कुछ बना होगा। यानी यहाँ पे ये हरा था, जब ये हरा था तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण हुआ होगा, ना हुआ होगा,
प्रकाश संश्लेषण हुआ, और जब इसे प्रकाश संश्लेषण हुआ तो क्या बना, स्टार्च। क्या बना, और हम जानते हैं कि स्टार्च पर जब आयोडीन डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, नीला। क्या हो जाता है, इसलिए ये क्या हो गया, नीला। ये क्या हो गया, नीला। लेकिन यहाँ पर एक हरा था क्या, ये सब भाग पर हरा था, हरा नहीं था तो वहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो वहाँ स्टार्च बनेगा, स्टार्च बनेगा, स्टार्च नहीं बनेगा। जब स्टार्च नहीं बना तो इसलिए यहाँ पर आयोडीन का घोल डाले तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि प्रकाश संश्लेषण वही होगा जहाँ क्लोरोफिल है, प्रकाश संश्लेषण वही होगा जहाँ क्लोरोफिल है। तो यहाँ क्लोरोफिल था, प्रकाश संश्लेषण हो गया, यहाँ क्लोरोफिल था, प्रकाश संश्लेषण हो गया, यहाँ क्लोरोफिल था, प्रकाश संश्लेषण हो गया, यहाँ क्लोरोफिल था, प्रकाश संश्लेषण हो गया। तो ऐसा सिद्ध हुआ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक सिद्ध हो गया ना। तो क्या करेंगे, पानी से धो लेते हैं, अब धो लेते हैं। अब उस पत्ती को, अब उस पत्ती पर कहीं पर रख देना। शीशा के, जैसे प्रयोगशाला में जाएगा तो शीशा का बना रहेगा ना, तो उसको बोलते हैं स्लाइड। क्या बोलते हैं, शीशा का एक बना रहेगा, पिरायसन बना रहेगा, ठीक है ना, उस पर रख देंगे पत्ती। क्या करेंगे, अब उस पत्ती को स्लाइड पर, शीशा का बना रहेगा ना, पारदर्शी रहेगा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्लाइड। क्या बोलते हैं, शीशा के इस तरह बना रहेगा, उस पर रख देना है। तो आप इस पत्ती को स्लाइड पर रख देते हैं, स्लाइड पर रख देते हैं, स्लाइड पर रख देते हैं, और उस पर आयोडीन का घोल डालते हैं, उस पर आयोडीन का घोल, उस पर किसका घोल डालेंगे, आयोडीन। किसका डालेंगे, आयोडीन का घोल डालते हैं। आयोडीन का घोल क्यों डालते हैं, क्योंकि आयोडीन क्या करता है, स्टार्च को नीला करता है, इसलिए आयोडीन नहीं डालते हैं। तो आयोडीन का घोल डालते हैं, आयोडीन का घोल क्या करते हैं, डालते हैं। तो हम पाते हैं कि पत्ती का वह भाग जो हरा था, पत्ती का वह भाग जो हरा था, पत्ती का वह भाग जो हरा था वह नीला हो गया, नीला हो गया। जबकि जो भाग सफ़ेद या पीला था, जो भाग सफ़ेद या पीला था, उस पर आयोडीन के घोल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आयोडीन का घोल का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे क्या पता चलता है कि यहाँ आयोडीन का घोल डालने पर क्या होता है, जो भाग पत्ती का हरा था वो क्या हो गया, नीला। क्या हो गया, यानी हरा भाग में क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण हुआ, और जो हरा नहीं था उस पर डाले थे आयोडीन का घोल तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी वहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। यानी इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि हरा वाले भाग में क्लोरोफिल था, हरा वाले भाग में क्या था, क्लोरोफिल था। फर्क नहीं पड़ता है, अतः इससे पता चलता है कि पत्ती का जो भाग हरा था, पत्ती का जो भाग हरा था उसमें क्लोरोफिल था। जब क्लोरोफिल था तो भोजन बना था, तो प्रकाश संश्लेषण हुआ, तो उस भाग में प्रकाश संश्लेषण हो गया। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण हुआ। और जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो क्या बनेगा, स्टार्च बनेगा, और स्टार्च का निर्माण हुआ। इधर लिख रहे हैं थोड़ा, और स्टार्च बोले तो C6H12O6 का निर्माण हुआ। इसलिए यह आयोडीन के घोल से नीला हो गया, आयोडीन का घोल से नीला हो गया, आयोडीन के घोल से क्या हो गया, नीला हो गया। और जो भाग हरा नहीं था उसमें क्लोरोफिल नहीं था, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो उसमें स्टार्च बना, स्टार्च जब बना तो नीला होगा ना, हो गया। तथा
एवं, यहाँ ध्यान दे, एवं, यहाँ ध्यान दे, एवं पीला या सफ़ेद वाले भाग में, पर पीला या सफ़ेद वाले भाग में क्लोरोफिल था। पीला या सफ़ेद वाले भाग में, पीला या सफ़ेद वाले भाग में क्लोरोफिल नहीं था। क्लोरोफिल नहीं था, यानी उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, नहीं था। अतः उसमें क्या नहीं हुआ? प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो क्या स्टार्च का निर्माण होगा? नहीं हुआ। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर तो स्टार्च नहीं बना, स्टार्च नहीं बना, इसलिए उस पर आयोडीन का घोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए उस पर आयोडीन का घोल का कोई प्रभाव इसलिए उस पर आयोडीन का घोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। घोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः इस प्रयोग से क्या सिद्ध हो गया? अतः इस प्रयोग से सिद्ध हो गया कि जहाँ क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल। अतः इस प्रयोग से सिद्ध हुआ, अतः ये प्रयोग से सिद्ध हुआ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है। कैसे सिद्ध किए पहले यहाँ ध्यान दे। सिद्ध करने के लिए सिंपल नियम है, यहाँ ध्यान दे, तुम लोग को पीटेंगे दम पर। सिद्ध करने के लिए सिंपल नियम क्या है? पहले 4 चीज़ लेना है, 4-5 चीज़। क्या लेना है? क्रोटन या कोलियस के पत्ता। क्रोटन या कोलियस का क्यों लेंगे? क्योंकि वो उसमें जो है कहीं हरा रहता है, कहीं पीला रहता है, कहीं हरा रहता है, कहीं जहाँ हरा है वहाँ क्लोरोफिल है, जहाँ पीला वहाँ क्लोरोफिल नहीं है, जहाँ सफ़ेद वहाँ क्लोरोफिल नहीं है। उसके बाद क्या लेंगे? उसके बाद लेंगे बीकर। बीकर क्यों लेंगे? क्योंकि उसमें पत्ता को उबालना है, पत्ता को। फिर क्या लेंगे? फिर लेंगे अल्कोहल। क्या लेंगे? अल्कोहल क्यों लेंगे? क्योंकि अल्कोहल क्या करता है? उसमें अल्कोहल को उबालने के बाद वो क्या होता है? पगली यहाँ ध्यान दे, अल्कोहल को उबालने के बाद क्या होता है? वो उसका जो हरा रंग है वो गायब हो जाता है। हरा रंग क्या होता है? गायब होता है। फिर लेंगे आयोडीन का घोल। आयोडीन का घोल क्या करता है? जहाँ पर भोजन का निर्माण हुआ, जहाँ स्टार्च बना है, वो क्या हो जाता है? वो नीला हो जाता है। क्या हो जाता है? चाची ले लिए ना। अब लिखेंगे क्या? पहले लिखेंगे कि हम क्रोटन या कोलियस का पत्ता लेते हैं, उसके हरा वाला भाग और पीला वाला भाग को चिन्हित कर देते हैं। क्या करते हैं? समझ रहा है ना? जो हरा वाला भाग है उसको घेर दे, समझ रहा है ना? और जो पीला वाला भाग है उसको भी घेर दे कि हाँ ये पीला वाला है, हरा वाला भाग है, बाद में पता चल जाएगा ना। क्योंकि उससे रंग जब उड़ जाएगा, हरा रंग उड़ जाएगा तो वही ना बचेगा, सिर्फ वही ना बचेगा। तो बाद में पता चल जाए कि हाँ ये हरा था और ये भाग पीला था, तो चिन्हित कर देंगे। अब क्या करेंगे? उसको एक बीकर से भरा पानी में डालकर उबाल देंगे। क्या करेंगे? उबाल देंगे। क्या करेंगे? उबाल देंगे। क्या करेंगे? उबाल देंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे? उसको बीकर से भरा हुआ अल्कोहल में डालेंगे। किसमें डालेंगे? बीकर से भरा हुआ और अल्कोहल में डालकर उसको क्या करेंगे? उबालेंगे। क्या करेंगे? जैसे ही अल्कोहल में उबालेंगे तो उससे क्या होगा? उससे रंग उड़ जाएगा। कौन रंग उड़ेगा? हरा रंग। अरे पत्ती में हरे था ना, हरा रंग और पीला रंग जितना भी था सब क्या उड़ जाएगा। क्या होगा? हरा रंग क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? अब उस पत्ती को निकालना है। किससे निकालना है? अल्कोहल से भरा बीकर से निकालना है। उसको क्या करना है? ठंडा करना है। क्या करना है? ठंडा करने के लिए उसको क्या करेंगे? ठंडा पानी से धो देंगे। क्या करेंगे? ठंडा पानी से धो देंगे। इतना कर दिए। जब ठंडा पानी धोएंगे तो जब ठंडा पानी धो लेंगे तो उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और उसमें क्या करेंगे? आयोडीन का घोल डालेंगे। आयोडीन का, तो हम देखेंगे कि आयोडीन के घोल डालने पर क्या हो रहा है? जो भाग हरा था ना, जो भाग क्या था? हरा था, वो भाग नीला हो गया। क्या हो गया? नीला हो गया। उसको चिन्हित करके रख लिया थे ना कि भाग हरा था, चिन्ह के पहले देख रख लेते थे ना। तो जो भाग हरा था वो क्या हो गया? नीला। क्यों हो गया? नीला। तो नीला क्यों हो गया वो? क्योंकि वहाँ प्रकाश संश्लेषण हुआ। अब प्रकाश संश्लेषण हुआ तो क्या हुआ? भोजन बना। भोजन में क्या बना? स्टार्च। क्या बना? और जो भाग हरा नहीं था वहाँ पर उस थी आयोडीन के घोल को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो भाग था पीला, यानी वहाँ क्लोरोफिल नहीं था। क्लोरोफिल नहीं था, इसलिए वहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ और इसलिए वहाँ स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। जब स्टार्च नहीं हुआ तो क्या हुआ? नीला वो नहीं हुआ। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। सिद्ध हुआ सिद्ध। तो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पर ध्यान दे। क्रोटन या यहाँ पे थोड़ा एक लाइन लिख देना है कि यहाँ पर थोड़ा लिख देना है लिखने से पहले। पत्ती किसका? पत्ती का। तो क्रोटन या कोलियस के पत्ती का हरा भाग एवं
पीला या सफ़ेद भाग, पीला या सफ़ेद भाग को चिन्हित कर देते हैं। इसको घेर देंगे, कहाँ हरा है कहाँ सफ़ेद के बारे में पता चले। हरा या पीला भाग को हरा एवं पीला या सफ़ेद भाग को चिन्हित कर देते हैं। क्या करते हैं? चिन्हित मतलब समझ रहा है ना, कौन हरा है कौन भाग सफ़ेद, उसको क्या करते हैं? चिन्हित कर देते हैं, चिन्हित कर देते हैं। ठीक है ना। अब यह लिख देना है, चिन्हित कर देते हैं। उस प्रयोग यही लिखना है, यहाँ पर ये बोला, समझ आ रहा है ना। प्रयोग विधि लिख के उसको यही लिखना है, चिन्हित कर देते हैं। समझ इतना लिख देगा, चिन्हित कर देते हैं। अब उसको अब देखो उसको ये लिखना है, समझ रहा है। प्रयोग विधि लिखना है, उसके बाद ये वाला लाइन लिख देना है, उसके बाद फिर अब देखिए यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना है। समझ आ गया? चलिए जल्दी।